आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो काफी सालों से माँ नहीं बन पा रही थी और एक दिन वो लड़की एक कुत्ते को अपने घर ले आती है। कुत्ते को उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो रात में भी उसके पति को उसकी गुफा में धमाके करने नहीं देता और खुद उसकी गुफा की खूब खुदाई करता है, जिससे वो लड़की माँ बन जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत मजा आएगा। तो मूवी की शुरुआत पति पत्नी से होती है। पत्नी का नाम रोमी था और कई सालों की शादी के बावजूद वो माँ नहीं बन पा रही थी। रोमी का पति टोपेलाल, जो कि एक फेमस टीवी स्टार था, जो टीवी पर शो होस्ट करता था और इसी वजह से उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब टोपेलाल शूटिंग खत्म करके घर आता है तो रोमी उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टोपेलाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी सालों से बाप बनने का इंतजार कर रहा था। अब उसने तय कर लिया था कि वो रोमी का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ महीनों बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। टोपेलाल एक मशहूर टीवी स्टार था, इसलिए उसे शूटिंग के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। रास्ते में एक गैस स्टेशन देखकर टोपेलाल ने अपनी गाड़ी रोक दी। वो बाहर निकलकर गाड़ी में गैस भरवाने लगा। रोमी भी लंबे समय से कार में बैठी बैठी थक गई थी, तो वो भी बाहर निकलकर थोड़ी देर टहलने लगी। रोमी अब कभी भी माँ बन सकती थी, इसलिए टोपेलाल उसकी देखभाल में पूरी तरह लगा हुआ था। वो अभी भी गाड़ी के पास खड़ा था। तभी रोमी की नजर एक कुत्ते पर पड़ी, जिसे स्टेशन पर एक जगह बांध कर रखा गया था। जैसे ही रोमी उस कुत्ते को प्यार से छूने की कोशिश करती है, वो अचानक उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की इस हरकत से रोमी बुरी तरह घबरा जाती है। तभी टोपेलाल और स्टेशन का आदमी जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ते हैं। स्टेशन वाला अपने पालतू कुत्ते को डांटना शुरू कर देता है, जबकि टोपेलाल फौरन रोमी को संभालकर गाड़ी में बैठा देता है। रोमी अब बहुत डर चुकी थी और इसी दौरान उसे तेज दर्द भी शुरू हो गया। टोपेलाल बिना देर किए गाड़ी लेकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है, ताकि रोमी को तुरंत मेडिकल मदद मिल सके। थोड़ी ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पेट में ही दम तोड़ चुका था। जब डॉक्टर ने ये खबर टोपेलाल को दी तो वो भी अंदर से टूट गया। उसने डॉक्टर से कहा कि शायद रोमी कुत्ते से बहुत डर गई थी, कहीं उसी वजह से तो बच्चे को कुछ नहीं हो गया। डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए समझाया कि ऐसा नहीं, रोमी के बच्चे की सही से ग्रोथ ही नहीं हो पाई थी और इसी कारण वो पेट में ही खत्म हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर टोपेलाल चुपचाप बैठ गया, जबकि रोमी अब भी गहरे सदमे में थी। कहानी अब कुछ दिन आगे बढ़ती है। टोपेलाल रोमी को उस सदमे से बाहर लाने के लिए उसे एक छोटे से टापू पर ले आया था। दोनों समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि ये वही कुत्ता था जिसे रोमी ने पहले गैस स्टेशन पर देखा था। उसके मालिक ने अब उसे इस टापू पर छोड़ दिया था और रोमी ने उसे तुरंत पहचान लिया था। घूमने फिरने के बाद जब दोनों घर लौटने लगे तो वही कुत्ता उनकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। रोमी की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने तुरंत टोपेलाल से गाड़ी रोकने को कहा। फिर उसने कुत्ते को प्यार से गाड़ी में बैठाया और दोनों घर की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब रोमी घर पहुंची तो वो कुत्ते को घुमाने ले गई। घूमते घूमते ही उसने उसका नाम डोगेश रख दिया और अब वो उसे उसी नाम से बुलाने लगी थी। रात को टोपेलाल रोमी के लिए कुछ मीठा लेकर आया। रोमी उस वक्त डोगेश को नहला रही थी, तो उसने टोपेलाल से कहा कि वो रसोई में जाकर मिठाई रख दे। टोपेलाल किचन में गया और खुद भी मिठाई खाने लगा। कुछ देर में डोगेश भी वहां पहुंचा और उसके पीछे पीछे रोमी भी। रोमी चाहती थी कि टोपेलाल डोगेश को भी थोड़ा मीठा दे। उसने बात मान ली और कुत्ते को भी कुछ खाने को दे दिया। उसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अगले दिन दोनों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया था। इसके बाद टोपेलाल रोमी को एक नया घर दिखाने लेकर गया। नया घर देखकर रोमी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो घर शहर से काफी दूर और शांत जगह पर था। घर देखने के बाद दोनों वापस अपने पुराने घर लौट आए। पुराने घर में जब टोपेलाल रोमी के करीब आने लगा तो डोगेश भाई उस पर भौंकने लगा। वो रोमी को किसी और के पास आते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए बार बार भौंक रहा था। जब टोपेलाल उसे थोड़ा सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा तो रोमी ने उसे रोक लिया। वो डोगेश से बहुत प्यार करती थी और उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अगले दिन टोपेलाल अपने ऑफिस में अपनी दोस्त सारा के साथ था। उसे उदास देखकर सारा ने टोपेलाल से उसकी उदासी की वजह पूछी। तब टोपेलाल ने उसे सब कुछ बता दिया कि उनके घर में डोगेश नाम का कुत्ता है और वो रोमी के हर वक्त चिपका रहता है। उसे रोमी का किसी और के करीब आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूरी बात सुनने के बाद सारा ने टोपेलाल को सलाह दी कि शायद डोगेश को भी किसी अपने की जरूरत है और तुम्हें उसकी ये जरूरत पूरी करनी चाहिए। रात को जब टोपेलाल घर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। बॉक्स देखकर रोमी भी थोड़ा खुश हो गई। जैसे उसने उसे खोला, अंदर उसे एक छोटी सी फीमेल डॉगी दिखी, जिसका नाम था पिल्लो। टोपेलाल ने रोमी को बताया कि डोगेश को भी एक साथी की जरूरत है जिसके साथ वो धमाके कर पाएगा, इसलिए वो उसके लिए पिल्लो को लेकर आया है। ये सुनकर रोमी थोड़ी चौंक गई। रात को रोमी देखती है कि डोगेश भाई अपनी पिल्लो की गुफा में धमाके बजा रहे हैं। ये देखकर रोमी की गुफा में भी भूकंप आने लगा था। उसी समय टोपेलाल उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अगले दिन टोपेलाल पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है। जब वो रात को घर लौटता है तो उसे पिल्लो मरी हुई दिखाई देती है।
रोमी उसे बताती है कि पिलो ने कुछ उल्टा खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गई। टोपेलाल को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन फिर भी वो रोमी की बात पर भरोसा कर लेता है। असल में सच्चाई ये थी कि पिलो को रोमी ने ही मारा था। उससे जलन होने लगी थी क्योंकि वो चाहती थी कि डोगेश भाई बस मेरी गुफा की खुदाई करे। अगले दिन रोमी डोगेश को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी। वो उसे अपने बचपन की बातें बता रही थी और अपने माता पिता से जुड़ी यादें बता रही थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी शादी की एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। तस्वीर देखकर रोमी ने डोगेश से हंसते हुए कहा, चलो आज एक रात के लिए मैं तुम्हारी दुल्हन बनती हूँ, क्या पता जल्द भी मैं माँ भी बन जाऊं। ये कहते ही उसने अपना दुल्हन वाले कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद वो नाचने और गाने लगी। डोगेश भी उसके साथ शामिल हो गया। काफी देर मस्ती करने के बाद दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। उस वक्त टीवी पर टोपेलाल का शो चल रहा था। शो देखते देखते रोमी वहीं लेट गई। तभी डोगेश उसके पैरों को छूने लगा। देर रात टोपेलाल भी घर लौट आया। जब वो रोमी के कमरे में गया तो उसने देखा कि रोमी के साथ डोगेश भी उसी बिस्तर पर लेटा हुआ था। रोमी ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था, जिसे देखकर टोपेलाल चौंक गया। वो जैसे ही रोमी के पास बढ़ा, डोगेश ने उसे घूरते हुए दांत दिखा दिए, जिससे टोपेलाल वहीं रुक गया। उसने देखा कि दुल्हन के कपड़ों पर डोगेश के पैरों के निशान थे। ये देखकर टोपेलाल सब कुछ समझ गया कि रोमी ने धमाके करवाए हैं। अगली सुबह टोपेलाल सोफे से उठा। जब वो रोमी के पास गया तो उसने पूछा कि वो रात को सोफे पर क्यों सोया था। टोपेलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त डोगेश ने चाय के बर्तन गिरा दिए। टोपेलाल अब खुद को अपने घर में बेगाना महसूस कर रहा था। कुछ कहे बिना वो काम पर निकल गया। थोड़ी देर में शाम हो गई और टोपेलाल एक बार में बैठकर चुपचाप ड्रिंक कर रहा था। उधर रोमी डोगेश के साथ समय बिता रही थी। थोड़ी देर बाद टोपेलाल घर लौट आया। वो इस वक्त पूरी तरह नशे में था और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसे देखकर रोमी ने तुरंत डोगेश को दूसरे कमरे में भेज दिया। टोपेलाल उस रात रोमी के साथ अकेला रहना चाहता था। वो जल्दी से रोमी को एक कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। डोगेश बार बार दरवाजे के पास आता, लेकिन टोपेलाल ने पहले ही उसे बाहर कर दिया था। अगले दिन टोपेलाल एक पादरी के साथ बैठा था। वो खुद को धार्मिक मानता था और अक्सर पादरी से सलाह लेता था। इस बार उसने पादरी को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि रोमी डोगेश से धमाके करवाती है। सारी बात सुनने के बाद पादरी ने टोपेलाल को एक महिला के बारे में बताया जिसने अपने घर में कई कुत्तों को पाला हुआ था। वो बोला कि अगर वो चाहता है तो डोगेश को उसके पास छोड़ सकता है। कुछ देर बाद टोपेलाल की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी में रोमी और डोगेश दोनों साथ थे। टोपेलाल अब डोगेश को उस महिला के पास छोड़ने जा रहा था। शुरू में रोमी ने इससे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन टोपेलाल के छोड़ देने पर वो मुश्किल से तैयार हुई। जल्द ही दोनों उस महिला के घर पहुंच गए। रोमी ने उदास मन से डोगेश को उसके पास छोड़ा और टोपेलाल के साथ वापस चल दी। वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन टोपेलाल की खुशी के लिए उसने ऐसा किया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। टोपेलाल को पूरी उम्मीद थी कि रोमी अब डोगेश को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी और हर वक्त उदास दिखाई देती थी। टोपेलाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि रोमी को दुख ना हो। वो उसे खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। कुछ महीनों बाद रोमी को सपनों में